दुनिया का सबसे बर्फीला द्वीप ग्रीनलैंड, जहां इंसान कम लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड को खरीदना, परंतु यूरोप ने साफ तरीके से इस चीज़ को मना करते हुए जो भी उनके द्वारा डील कही गई है तो उसे एकदम साफ ही मना कर दिया। बस यही मतलब एक तरह से कहानी को पलट दिया गया है। मतलब ट्रम्प जो कि इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को खरीदना मतलब एक तरह से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे, परंतु जब यूरोप के द्वारा मना कर दिया गया तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने यूरोप की 8 कंट्रीज़ में जो कि टैरिफ लागू कर दिया है और कहा गया है कि अगर वो ग्रीनलैंड को नहीं देते हैं तब तक कि टैरिफ नहीं हटेगा। अब यह सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड जो कि किसका होगा, सवाल ये है कि क्या ये शुरुआत है एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है या फिर एक तरह से किसी भी देश के ऊपर नज़र रखी जा रही, और क्या इस लड़ाई में चीन सबसे बड़ा फ़ायदा उठा पाएगा या उठा लेगा। अगर पूरी सच्चाई जानने के लिए अगर हम बात करें तो आगे हम इस पर है चर्चा करेंगे, परंतु सीधा सा ये सिंपल सा ये बात है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है या जिस तरह से ग्रीनलैंड पर है अमेरिका के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, ये एकदम ही बिल्कुल भी नहीं सही है। और जो देश इसे मना कर रहे हैं तो उसे जो कि टैरिफ के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। तो ग्रीनलैंड को लेकर के 8 देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अभी तो कुछ देशों में 10% जो कि लगाया गया है, परंतु 1 जुलाई के आसपास कहा जा रहा है कि 25% जो कि टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो आगे चल कर के हम बात करते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं और क्यों मतलब टैरिफ लगाया जा रहा, और एक तरह से ये क्या नए ट्रेड वॉर की एक तरह से पहचान है या शुरुआत हो रही है, या इसमें चीन जो कि अपना फ़ायदा निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड की खरीद की इच्छा पर विवाद हो रहा है। 8 यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने जो कि टैरिफ बम फोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर व्यापार युद्ध और भू राजनीति को भी देखा जा रहा है। आगे अब हम खबर की बात करते हैं। तो खबर मैंने अभी आपको बता दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ना 8 यूरोपीय देशों के ऊपर टैरिफ की जो कि धमकी दी है। एक तरह से ये जवाबी कार्रवाई, परंतु अब टैरिफ जो कि लग सकता है 1 फरवरी से। वहीं पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ देशों पर जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और एक फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% जो कि टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 1 फरवरी 2026 तक को ये लागू भी हो जाएंगे। और ग्रीनलैंड पर जो कि अगर पूरी तरह से उनका अधिग्रहण नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि 1 जुलाई 2026 तक 25% तक टैरिफ बढ़ जाएगा। तो टैरिफ की धमकी दी जा रही है, एक तरह से ट्रेड वॉर को बढ़ावा दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इससे भी पहले उन्होंने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था, परंतु जो कि भारत जो कि इस चीज़ से निपटा भी, और एक तरह से देखा जाए तो भारत है फिर भी अपनी वैश्विक पहचान बना लिया। परंतु अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों पर इनका जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ जो कि लगाया जा रहा है। तो ये टैरिफ की धमकी या एक तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है जिससे ट्रेड को उनको कम किया जा रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल भी सही नहीं। इसमें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी जो कि भूमिका दिखाई है और बताया है कि ये जो लगाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है टैरिफ। परंतु जो कहा जाए तो जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप है इनके द्वारा ये ग्रीनलैंड को खरीदने की एक होड़ है, इस वजह से ये टैरिफ जो कि लगाया जा रहा है इन देशों के ऊपर। अब ग्रीनलैंड क्यों महत्वपूर्ण है, तो ग्रीनलैंड जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा मतलब या एक तरह से कहें तो सबसे बड़ा द्वीप है, और इसमें अगर देखा जाए अंटार्कटिक जो कि क्षेत्र में रणनीति स्थिति है, क्योंकि जो आर्कटिक वाला जो कि क्षेत्र है इसमें क्या है कि इधर जो कि रूस है और यहाँ पे ये बना है जिससे आर्कटिक वाला क्षेत्र और ग्रीनलैंड जिसे कहते हैं, और यहाँ पर जो कि USA है। तो इस यहाँ पर रह कर के ये निगरानी रखी जा सकती। ऊपर से यहाँ पर कहा जा रहा है रेयर अर्थ और तेल गैसें ये भी पाई जाएंगी। वहीं पर अमेरिका की सैन्य व निगरानी की रणनीति के लिए भी अहम है। ये
आपको पता है कि रूस के साथ में इसकी नहीं बनती इस देश की। तो ऐसा है कि जो यूएसए है वो ना रूस के ऊपर नज़र रखना चाहता है, और यूक्रेन के थ्रू वो तो लड़ाई करा ही रहा है रूस की, परंतु और भी जो कि वो नज़र रख करके चाहता है कि रूस पर उसका कब्जा हो जाए। वही ट्रम्प की ग्रीनलैंड खरीद की इच्छा क्या है? तो यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएसए के जो मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने कहा है कि वो जब तक कि राष्ट्रपति बने रहते हैं तब तक कि वो उससे पहले ही वो ग्रीनलैंड को खरीद ले। मतलब वो राष्ट्रपति की जो कि पद से हटने से पहले ही वो ग्रीनलैंड को खरीद लें, ऐसी उनकी इच्छा है। परंतु अमेरिका की जो मतलब ये जो इच्छा या कहें डोनाल्ड ट्रम्प की जो इच्छा है, इसे यूरोप के देशों ने खारिज कर दिया। अमेरिका ने कहा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से ये जोड़ रहे हैं अपने देश को, परंतु यूरोप के देशों ने इसे बिल्कुल भी नहीं माना, और डेनमार्क और यूरोप ने इसे सीधे खारिज कर दिया। डेनमार्क के जो कि ये मतलब एक तरह से अंडर में आता है ग्रीनलैंड। फिर अगर हम बात करें विरोधी देशों के बारे में, तो 8 ऐसे देश हैं जो विरोध कर रहे हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, जैसे कि डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम। तो ये देश 8 हैं ऐसे देश जो कि ट्रम्प के खिलाफ या फिर कहें यूएसए जो नीतियां हैं इनके खिलाफ जा रहे हैं। वहीं पर ट्रम्प का टैरिफ बम क्या है? तो ये जो कि जो मतलब जिन देशों पर ये टैरिफ लगाया जा रहा है उनसे भारी आयात शुल्क जो कि लगाना। मतलब अगर यूरोप 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 अगर यूएसए में क्या भेजता है कि अपने मतलब सामग्री या एक तरह से जो भी वस्तुएं उन्हें भेजता है, उस पर जो कि अमेरिका जैसे कोई वस्तु 50% 150 की जा रही, वहाँ पर 10% का टैरिफ या 20% का टैरिफ, तो वो वस्तु महंगी हो जाएगी। अब महंगी हो जाएगी तो यूएसए जाएगी, और वहाँ पर जो कि एक वस्तु जो कि 110 रुपये में मिल रही है या 150 रुपये में कुछ भी मिल रही है, यहाँ से टैरिफ के साथ जाएगी वो 200 रुपये में मिलने लगेगी, तो कोई वहाँ पर खरीदेगा नहीं। तो इस तरह से ना बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। तो ये मतलब देखा जा रहा है कि जो यूएसए है ये मतलब उत्पादों के थ्रू जो कि देशों को गिराना चाहता और उससे ना अपने देश अंदर लेना चाहता कि वो लोग ग्रीनलैंड उन्हें दे दे। वहीं स्टील, ऑटोटेक और ये कृषि उत्पाद को जो कि निशाना बनाया जा रहा, उद्देश्य क्या है? मेन चीज ग्रीनलैंड को पाना है, इन देशों पर दबाव बनाना है, व्यापारिक नुकसान पहुंचाना है, जिससे कि ये अमेरिका के साइड जो कि चले जाए। रणनीति चेतावनी भी देना है कि जिससे वो अमेरिका के अंडर में आ जाए। वहीं पर अमेरिका का तर्क क्या है? उनका तर्क ये नहीं है कि उन्हें जो कि अन्य देशों पर नज़र रखना है और वहाँ के जो खाद्य या जो भी संपदा है उसे लेना है। उसकी जगह पर उनका जो तर्क है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मान रहे और यूएसए या चीन उस पर कब्जा कर लेगा, जिससे क्या होगा कि उनकी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इस वजह से वो ये मतलब है तर्क दे रहे हैं। वहीं यूरोप और चीन के प्रभाव का डर बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो यूरोप है उस पर जो कि चीन का प्रभाव, चीन जो कि उससे डरा रहा है, इस वजह से यूरोप यूएसए का साथ नहीं दे रहा है। वहीं नाटो सहयोगी पर भी दबाव बनाने की नीति बनाई जा रही है। जो नाटो सहयोग में जितने भी लोग हैं यूरोपीय के और अन्य जो देशों के, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि वो लोग क्या करें कि अमेरिका के साथ हो जाए और ग्रीनलैंड जो कि अमेरिका को दे दे। अमेरिका जो कि फर्स्ट नीति का विस्तार कर रहा है अपनी ही नीतियों का, और ग्रीनलैंड को पाने के लिए किसी भी हद में जा रहा है। वहीं यूरोप की प्रतिक्रिया की बात करें तो ग्रीनलैंड को बिक्री के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया है, और वहीं पर WTO में शिकायत की तैयारी भी चल रही है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इस पर है जो कि शिकायत की जाएगी, और जो टैरिफ वाला जो सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल ही बंद कराया जाएगा। जवाबी टैरिफ की चेतावनी देते हुए ट्रम्प जो कि ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यूएसए अपनी एकता को मजबूत करते हुए जो ग्रीनलैंड है वो यूएसए को बिल्कुल भी नहीं देगा। वहीं पर ग्रीनलैंड की कानूनी स्थिति की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड में जो कि डेनमार्क का एक तरह से स्वायत्तता है। जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है यहाँ पर जो कि कहा जाए जो डेनमार्क है इसकी स्वायत्तता है, पूरी तरह से स्वतंत्र देश ही नहीं है, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र देश नहीं है, परंतु एक तरह से मतलब ऐसे ही
उस पर आधिपत्य है। तो 2019 में इसे जो कि सेल्फ रूल मिला था एक तरह से, जो डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड की सेफ्टी करेगा। वहीं रक्षा और विदेशी नीति अब भी डेनमार्क के पास है। विदेशी और रक्षा नीति जो कि डेनमार्क के पास है और डेनमार्क बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है, इसलिए अमेरिका सीधे खरीद नहीं कर रहा है। मतलब एक तरह से ये है कि जो डेनमार्क के पास में वो जो रक्षा और विदेशी नीति है उसे जो कि अमेरिका के द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है, तो इस वजह से टैरिफ के द्वारा उन्हें मतलब है जो ग्रीनलैंड है उसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आगे, जो आर्कटिक पॉलिटिक्स का नया केंद्र मतलब क्या है। तो जो ग्रीनलैंड है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक में स्थित है, जो आर्कटिक वाला एरिया है जो उत्तरी ध्रुव जिसे बोलते हैं वहाँ पर स्थित है। बर्फ पिघलने से नए समुद्री मार्ग भी खुल रहे हैं एक तरह से कि अगर हम देखें तो जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर हरियाली बिल्कुल भी नहीं, बस उसका ग्रीनलैंड नाम है पर वहाँ पर हरियाली के नाम पर कुछ नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी है और बर्फ़ जब है पिघलती जब ध्रुवों पर है, एक तरह से 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो जब 6 महीने दिन होता है तो आसपास की जो कि बर्फ़ें जो कि पिघल जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है परंतु थोड़ी बहुत पड़ने की वजह से जो कि पिघल जाती है और उससे ना नए मार्ग जो कि खुलते जा रहे हैं जिससे व्यापार किया जा सकता है। वहीं पर अमेरिका, चीन और रूस ये तीनों देश जो कि इसके पीछे पड़े हुए हैं और एक से कहा जाए तो रणनीति होड़ जो कि तेज करें। अमेरिका जो कि ग्रीनलैंड को पाना चाहता है, चीन है जो कि ग्रीनलैंड को पाना चाहता है, रूस जो कि ग्रीनलैंड को पाना चाहता है, ये तीनों एक लाइन से लगे हुए हैं इस देश को पाने में। वहीं ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक कंट्रोल की चाबी फिनलैंड के पास में, और फिनलैंड इस चाबी को बिल्कुल भी नहीं देगा इन देशों को। अब चीन के एंगल की बात करें तो चीन खुद को जो कि नियर आर्कटिक जो कि स्टेट भी कहता है एक तरह से, जो मतलब ये जो ग्रीनलैंड है या आर्कटिक वाला एरिया, तो इसे जो कि अपना स्टेट कहा जाता है, कहते हैं कि ये उनका मतलब राज्य है। वहीं पर ग्रीनलैंड में जो एयरपोर्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट में भी रुचि दिखाई जा रही है चीन के द्वारा और चीन इसे ना अपने कब्जे में लेना चाहता है। यूरोप और अमेरिका दोनों ही चीन को रोकना चाहते हैं। एक तरह से यूरोप भी चाहता है कि चीन ना आए, अमेरिका भी चाहता है चीन ना आए, पर तरीका अलग अलग है। अमेरिका जो कि ग्रीनलैंड को पूर्ण रूप से खरीदना चाहता है, यूरोप जो कि खरीदने नहीं दे रहा है, वो ना अलग नीति के साथ में है, चीन को रोकना चाहता है। अमेरिका अलग नीति के साथ में चीन को रोकना चाहता है। तो दोनों के तरीका अलग है परंतु कार्य एक ही है। वहीं पर WTO अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो यूरोपीय देश जो कि WTO जो कि टैरिफ है इसकी चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरह से देखा जाए जो टैरिफ है इसके लिए यूरोपीय देश जो कि एक साथ है और सवाल यह उठता है कि यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ वैध है। मतलब एक तरह से कि ग्रीनलैंड को पाने के लिए किसी भी हद में जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जा रहे हैं और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा बता रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड मिल जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहेगी, उसके नाम पर जो कि टैरिफ लगाया जा रहा है। अगर जो भी देश है ग्रीनलैंड को नहीं देगा तो वो देश जो कि टैरिफ की मार जो कि झेलेगा। तो यह जो कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स के लिए खतरनाक मिसाल भी माना जा रहा है। अगर मिसाल एक तरह से ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा कि कोई देश अगर किसी देश के विपरीत हो जाता है, नहीं मतलब उसकी बात को मानता है, तो उसके ऊपर क्या टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इससे तो जो कि जो ग्लोबल ट्रेड होता है, विश्व व्यापार, इस पर जो कि फ़र्क पड़ेगा। वहीं पे वैश्विक असर की बात करें तो अमेरिका जो यूरोप संबंध में जो कि तनाव देखने को मिल रहा है, ये लोग नाटो में साथ थे और भी बहुत सारे जो कि संगठन में जो कि साथ थे, परंतु अब ऐसा हो रहा है कि यूरोप जो कि अमेरिका का साथ छोड़ता चला जा रहा है। वहीं वैश्विक व्यापार पर जो कि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि 8 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, तो इससे ना जो विश्व व्यापार है इसमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। आर्कटिक क्षेत्र की शक्ति जो कि संघर्ष होगा, शायद युद्ध की भी आशंका देखने को मिल सकती है। वहीं जो कि चीन की रणनीति लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अगर यूरोप अमेरिका लड़ते हैं तो चीन आकर के कब्जा कर लेगा, तो इसमें जो कि चीन का जो कि फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर भारत के लिए क्या मायने हैं, तो भारत जो कि वैश्विक व्यापार अस्थिर हो जाएगा। वैश्विक व्यापार अस्थिर होने के बहुत सारे कारण वैसे बन चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रूस से जो कि तेल खरीदता था देश, तो रूस जो कि अब वहाँ से भी कम हो गया। फिर
ईरान से खरीदता था, अब ईरान में जो कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहाँ से, अब जो कि कुछ ये देश हैं जो पश्चिमी देश, अब वहाँ से भी जो कि व्यापार अस्थिरता देखने को मिल सकती है। रेयर अर्थ सप्लाई भी इस पर असर देखने को मिल रहा है, जो तेल वूल वाला सिस्टम है और जो अन्य व्यापार है। वहीं भारत, यूरोप, जो कि अमेरिका संतुलन भी बनाना होगा। अब देखो, अमेरिका देश कहेगा कि भारत जो कि मतलब यूरोप के साथ रहे, वहीं अमेरिका देश कहेगा कि भारत जो कि अमेरिका के साथ रहे। तो ये संतुलन बनाने में भारत को बहुत सारी समस्या पड़ सकती है और ये ज़रूरत भी है कि भारत को दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाना होगा। अब ग्रीनलैंड केवल द्वीप ही नहीं, एक तरह से भू राजनीतिक चाबी भी है। अब अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो कि कब्जा कर लेता है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर अपना प्रभुत्व करेगा और वहाँ पर जो कि रणनीति और बहुत सारे देशों के ऊपर मतलब एक तरह से नज़र रख सकेगा। वहीं ट्रंप जो कि उसे पाने के लिए टैरिफ का एक मतलब दबाव बनाया जा रहा है, मतलब टैरिफ जैसी मतलब नीतियों को अपना करके उनके ऊपर यूरोप देशों के ऊपर जो कि चाल चली जा रही है और ग्रीनलैंड को पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। अब यूरोप अमेरिका के टकराव से नया कोल्ड जो कि ट्रेड वॉर संकेत देखने को मिल सकता है। एक तरह से ऐसा वार मतलब वॉर जो कि क्या हो उस वॉर में होगा जो सीधी लड़ाई नहीं, मतलब एक तरह से जो युद्ध होता है वैसी लड़ाई नहीं, बस होगा ये टैरिफ, सप्लाई चेन, आर्थिक दबाव, ये सारी चीज़ें इसमें कोल्ड वॉर में होंगी। तो ये थी पूरी न्यूज़ कि किस तरह से अमेरिका जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। एक तरह से ऐसा द्वीप जहाँ पर इंसान भी नहीं रहते हैं और वहाँ पर कोई भी ऐसी मतलब गतिविधियाँ भी नहीं। अगर वो तेल के लिए, माइनिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत वर्ष लग जाएंगे सब चीज़ सही करने में, और अगर देश पर नज़र रखने के लिए जा रहे हैं तो फिर उनको फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।